दोस्तों, कशिश कभी भी सिर्फ खूबसूरती या शक्ल सूरत से पैदा नहीं होती और ना ही ये किसी एक बड़ी गलती से अचानक खत्म होती है। हकीकत ये है कि कशिश रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों की वजह से ऐसा ऐसा कमजोर पड़ती है, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है जब सामने वाला शख्स आप में अपनी दिलचस्पी खो देता है। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि वो अपने ताल्लुक में मुखलिस हैं, ख्याल रखते हैं, हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, वफादार भी हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला पहले जैसा जज्बा और दिलचस्पी नहीं दिखाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर मसला कहाँ है? नफ्सियात इस सवाल का एक दिलचस्प जवाब देती है। इंसानी दिमाग कशिश का फैसला सिर्फ मंतक या अच्छे बर्ताव की बुनियाद पर नहीं करता, बल्कि वो इंसानों के रवैयों और आदतों के पैटर्न्स को देखता है। अगर आप मुसलसल ऐसे रवैये अपनाते रहे जो गैर शऊरी तौर पर आपकी कदर कम करते हो, तो चाहे आप कितने ही अच्छे हो, कितने ही ईमानदार हो, मोहब्बत करने वाले इंसान हो, लोग आपसे जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर दूर होना शुरू कर देते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो खुद अपनी चंद रोजमर्रा आदतों की वजह से अपनी कशिश को खत्म कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को खत्म कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वो अच्छे बन रहे हैं, जबकि हकीकत में वो अनजाने में सामने वाले की दिलचस्पी कम कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम नफ्सियात की रोशनी में ऐसी 7 खतरनाक आदतों के बारे में बात करेंगे जो खामोशी से आपकी कशिश को खत्म करती हैं। मुमकिन है इनमें कई आदतें आप भी रोजाना दोहरा रहे हो, लेकिन कभी उन पर गौर ना किया हो। इससे पहले मैंने कई वीडियो उन खूबियों के बारे में बताई हैं जो इंसान की कशिश में इजाफा करती हैं, जो इंसान को अट्रैक्टिव बनाती हैं। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि कशिश कैसे पैदा होती है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन सी आदतें उस कशिश को ऐसा ऐसा खत्म कर देती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप बेशक कशिश पैदा करने की वीडियोस भी जरूर देखें, लेकिन कशिश को खत्म करने वाली इस वीडियो पर भी गौर जरूर करें, ताकि आप दोनों पहलुओं की मुकम्मल समझ हासिल हो और आप अपने ताल्लुकात को ज्यादा मजबूत, मुतवाजन और पुरकशिश बना सके, ताकि आप अपने ताल्लुकात को पुरसुकून बना सके और ताल्लुकात का जो मकसद है उसको हासिल कर सके। तो शुरू करते हैं। पहली आदत, हर वक्त जरूरत से ज्यादा दस्तयाब रहना। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर किसी इंसान को अपनी अहमियत का एहसास दिलाना है तो हमेशा उसके लिए मौजूद रहें। जब भी उसका मैसेज आए फौरन जवाब दो, जब भी उसे जरूरत हो सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंच जाओ, और कभी उसे ये महसूस ना होने दो कि आप अपनी जिंदगी में किसी और काम में मसरूफ हैं या किसी और काम को उससे ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन इंसानी नफ्सियात का एक ऐसा असूल है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। इंसान अमूमन उस चीज की ज्यादा कदर करता है जिसे खोने का इम्कान हो, ना कि उस चीज की जो हर वक्त बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी मेहनत के उसके पास मौजूद रहे। जब आप किसी के लिए इतने ज्यादा दस्तयाब हो जाते हैं कि उसे यकीन हो जाता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, तो ऐसा ऐसा वो आपको एक खास इंसान नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा समझने लगता है। नफ्सियात में इसे स्केर्सिटी प्रिंसिपल और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट जैसे तस्वुरात से समझाया जाता है। जब किसी चीज तक रसाई हमेशा आसान हो तो दिमाग उसकी अहमियत कम महसूस करने लगता है, जबकि गैर मुतवक्का या महदूद दस्तयाबी उसकी कदर बढ़ा देती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप जानबूझकर खेल खेलें या मसनूई अंदाज में खुद को मसरूफ सैर करें। असल बात यह है कि आपकी अपनी भी एक जिंदगी, एक मकसद, अपनी तरजीहात और अपनी मसरूफियात होनी चाहिए। एक जज्बाती तौर पर पुरकशिश इंसान वो नहीं होता जो हर वक्त दूसरों के लिए दस्तयाब रहे, दूसरों के पीछे फिरता रहे, बल्कि वो होता है जिसकी अपनी एक मुकम्मल शख्सियत हो। याद रखें, जब आप किसी की पूरी दुनिया बनने की कोशिश करते हो तो अक्सर अपनी ही कदर कम कर बैठते हो। नंबर 2, हर वक्त यकीन दहानी मांगते रहना। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? क्या तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे? क्या तुम अब भी मुझ में दिलचस्पी रखते हो? क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? ऐसे सवालात तकरीबन हर ताल्लुक में कभी न कभी पूछे जाते हैं। शुरू में ये सवाल मोहब्बत, अपनायत या फिक्र का इजहार महसूस होते हैं और सामने वाला भी खुशदिली से इसका जवाब दे देता है। लेकिन जब यही सवाल बार बार दोहराए जाने लगे तो ये मोहब्बत का इजहार नहीं रहते बल्कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बन जाते हैं। नफ्सियात के मुताबिक कशिश का एक बुनियादी सतून जज्बाती इस्तेकाम, इमोशनल स्टेबिलिटी है। इंसान फितरी तौर पर ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है जो अपने अंदर एतमाद रखते हो और अपनी कदर को सिर्फ दूसरों की राय से ना नापते हो। लेकिन जब आप हर वक्त यकीन दहानी मांगते हैं तो गैर शऊरी तौर पर आप ये मैसेज दे देते हैं कि मुझे खुद पर यकीन नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त तुम्हारी मंजूरी और तसल्ली की जरूरत है।
ऐसे ऐसा सामने वाला शख्स खुद को शरीकियात या साथी कम और आपका जज्बाती सहारा ज्यादा महसूस करने लगता है। उस मकाम पर ताल्लुक में मोहब्बत की जगह जिम्मेदारी बढ़ने लगती है, और जहाँ कशिश की जगह सिर्फ जिम्मेदारी रह जाए वहाँ जज्बाती केमिस्ट्री कमजोर पड़ने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी यकीन दहानी मांगना गलत है। हर इंसान को कभी न कभी जज्बाती सहारे की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपकी खुद एतमादी हर वक्त दूसरे शख्स के अल्फाज पर मुनहसर हो जाए तो यह ताल्लुक को मजबूत करने के बजाय उस पर बोझ डालने लगती है। एक पुरकशी शख्सियत वो होती है जो मोहब्बत तो मांगती है मगर अपनी कदर का फैसला सिर्फ दूसरों की तस्दीक पर नहीं करती। नंबर 3, किसी एक शख्स के लिए अपनी शनाख्त खो देना। फिल्मों, ड्रामों और रोमानवी कहानियों में हमें ये बावर कराया गया है कि सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है कि इंसान अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात और अपने दोस्त, अपनी मसरूफियात बल्कि अपनी पूरी शख्सियत भी दूसरे इंसान पर कुर्बान कर दे। लेकिन हकीकत यह कि इंसानी नफ्सियात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करती है। नफ्सियात के मुताबिक कशिश उस वक्त तक कायम रहती है जब तक दोनों अफराद अपनी अलग शनाख्त और इनफरादियत बरकरार रखते हैं। जिस दिन आप अपनी दिलचस्पियां, अपने मकासद, अपने शौक और अपनी जिंदगी का मरकज सिर्फ एक शख्स को बना लेते हैं, उसी दिन आपकी शख्सियत की वो कशिश ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाती है जिसने इब्तदा में सामने वाले को आपकी तरफ मुतवज्जो किया था। एक हकीकत यह भी है कि लोग कुर्बानी की तारीफ जरूर करते हैं लेकिन हमेशा उससे मुतासिर नहीं होते। जब आप हर फैसले में अपनी पसंद छोड़कर सिर्फ दूसरे की मर्जी के मुताबिक जीने लगते हैं तो आप एक मुनफरिद शख्सियत के बजाय उसके साए की तरह महसूस होने लगते हैं। याद रखें, एक मजबूत ताल्लुक दो मुकम्मल शख्सियात के दरमियान बनता है, ना कि एक ऐसी शख्सियत और उसके अक्स के दरमियान। अपनी शनाख्त, अपने ख्वाब और अपनी इनफरादियत को बरकरार रखना ही देर पाक कशिश की बुनियाद बनता है और यही ताल्लुक को मजबूत रखता है। हर वक्त अपनी सफाइयां देना। बहुत से लोग हर छोटी बात पर अपनी वजाहत देना जरूरी समझते हैं। मैं देर से इसलिए आया क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था। मैंने आपका मैसेज इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं मसरूफ था। मेरा मकसद हरगिज़ आपको तकलीफ देना नहीं था। अगर कभी कभार वजाहत देना पड़ जाए तो ये बिल्कुल मामूल की बात है, लेकिन जब ये आपकी मुस्तकिल आदत बन जाए तो यही आदत ऐसा ऐसा आपकी शख्सियत की कशिश को कम करने लगती है। नफ्सियात में एक तस्वर स्टेटस परसेप्शन कहलाता है, यानी लोग गैर शऊरी तौर पर हर गुफ्तगू में एक दूसरे की खुद एतमादी और समाजी हैसियत का अंदाजा लगाते हैं। जो शख्स हर वक्त अपने फैसलों, अल्फाज और रवैयों का दिफा करता रहता है वो गैर इरादी तौर पर यह तासुर देता है कि उसे अपनी जात पर मुकम्मल एतमाद नहीं। इसके बरअक्स खुददार और पुर एतमाद इंसान हर मामूली बात पर सफाइयां पेश नहीं करता। अगर उससे गलती हो तो वो उसे तस्लीम करता है, लेकिन हर लम्हा खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। उसे मालूम होता है कि उसका किरदार, उसके रवैये और उसका मुस्तकिल अमल ही उसकी सबसे बड़ी वजाहत है। याद रखें, जरूरत से ज्यादा वजाहत अक्सर अल्फाज की ताकत नहीं बढ़ाती बल्कि इंसान की समझी जाने वाली कदर को कम कर देती है। नंबर 5, किसी एक शख्स को अपनी पूरी दुनिया बना लेना। हम अक्सर फिल्मों, ड्रामों और मोहब्बत भरी कहानियों में सुनते हैं, तुम ही मेरी दुनिया हो या तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। ये जुमले सुनने में बहुत रोमानवी महसूस होते हैं, लेकिन नफ्सियात की नजर में ये हमेशा मोहब्बत की अलामत नहीं होते बल्कि अक्सर जज्बाती इंसार, इमोशनल डिपेंडेंसी की निशानदेही करते हैं। जब आपकी खुशी, आपका सुकून और आपका मूड सिर्फ एक शख्स के रवैये पर मुनहसर हो जाए तो आप ऐसा ऐसा अपनी जज्बाती आजादी खोने लगते हैं। अगर उसका एक मैसेज आ जाए तो आपका पूरा दिन खुशगवार हो जाता है और एक देर से आने वाला मैसेज का जवाब आपको बेचैन कर देता है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी जज्बाती ताकत अपने हाथों से दूसरे शख्स के हवाले कर चुके हैं। हकीकत यह है कि जितना ज्यादा जज्बाती इंसार बढ़ता है उतनी कशिश कम होने लगती है। एक मजबूत और पुरकशिश शख्सियत वो नहीं होती जो किसी एक इंसान के बगैर जीना नामुमकिन समझती हो, बल्कि वो होती है जो अपनी जिंदगी, अपने मकसद और अपनी खुशी के साथ मुकम्मल हो और फिर अपनी मर्जी से किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। मोहब्बत हमेशा इंतखाब होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। नंबर 6, हर बात पर जज्बाती रद्द-ए-अमल देना। अगर हर छोटी सी बात पर आपका मूड खराब हो जाता है, मामूली तनकीद पर आप फौरन दिफाई अंदाज इख्तियार कर लेते हैं या हर इख्तिलाफ को अपनी जात पर हमला समझकर जज्बाती तौर पर टूट जाते हैं, तो ऐसा लोग आपको एक गैर मुस्तहकम शख्सियत के तौर पर देखने लगते हैं। शायद आपकी नीयत दुरुस्त हो, लेकिन दूसरों के ज़हन में आपकी यही तस्वीर बनती है। नफ्सियात के मुताबिक इंसानी दिमाग फितरी तौर पर ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है जो मुश्किल हालात में भी अपने जज्बात
जज्बात पर काबू रख सके। जज्बाती इस्तेकाम एतमाद पैदा करता है, जबकि हर बात पर शदीद रद्द-ए-अमल गैर यकीनी कैफियत पैदा करता है। जब किसी को ये मालूम ही ना हो कि आप किस बात पर नाराज हो जाएंगे या जज्बाती तौर पर बिखर जाएंगे, तो वो आहिस्ता आपसे ज़हनी और जज्बाती फासला इख्तियार करने लगता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपने जज्बात दबाएं या कभी दुख का इजहार न करें। असल बात यह कि हर एहसास का इजहार मुनासिब वक्त, मुनासिब अंदाज और मुनासिब शिद्दत के साथ किया जाए, यही जज्बाती पुख्तगी कहलाती है। याद रखें, असल ताकत ऊंची आवाज में, गुस्सा करने या फौरन रद्द-ए-अमल देने में नहीं होती। असल ताकत उस लम्हे में होती है जब आपके पास रद्द-ए-अमल देने का पूरा मौका हो, लेकिन आप शऊरी तौर पर अपने जज्बात पर काबू रखते हुए दानिशमंदी से जवाब देने का फैसला करते हैं। यही आदत आपकी शख्सियत में वक़ार भी पैदा करती है और आपकी कशिश भी बढ़ाती है। नंबर 7, ये भूल जाना कि कशिश कोशिश से नहीं बल्कि कदर से पैदा होती है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा प्यार और इज्जत मिलेगी। अगर हम ज्यादा कुर्बानियां देंगे तो ज्यादा ख्याल रखा जाएगा और हर वक्त दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो लोग हमारी कदर जरूर करेंगे। ये असूल जिंदगी के कई शोबों में दुरुस्त हो सकता है, कभी कभार इसका कोई नतीजा भी निकल सकता है, लेकिन इंसानी कशिश हमेशा इस अंदाज में काम नहीं करती। नफ्सियात के मुताबिक कशिश सिर्फ कोशिश से पैदा नहीं होती बल्कि इस बात से पैदा होती है कि दूसरा शख्स आपकी कदर को किस नजर से देखता है। अगर आप हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहें, बार बार ये दिखाने की कोशिश करें कि आप कितने वफादार हैं, कितने मुखलिस हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, तो गैर शऊरी तौर पर आप ये तासुर दे सकते हैं कि शायद आपको अपनी फितरी कदर पर खुद भी मुकम्मल यकीन नहीं, इसलिए आप मुसलसल खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये कि वाकई पुरकशिश इंसान अपनी अहमियत के लिए दूसरों के पीछे नहीं भागता। वो अपनी शख्सियत, अपने किरदार और अपनी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा, अपनी सलाहियतों और अपने मकसद पर मुसलसल काम करता है। उसकी कदर उसके अल्फाज से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी के म्यार से ज़ाहिर होती है। याद रखें, लोग हमेशा उस इंसान की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं जो अपनी कदर मनवाने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बना लेता है कि उसकी कदर खुद ब खुद नुमायां होने लगती है। दोस्तों, यहाँ एक अहम वजाहत करना भी जरूरी है। इस वीडियो का मकसद किसी को जज्बाती तौर पर काबू करना, दूसरों को मैनिपुलेट करना, नुकसान पहुंचाना या ताल्लुकात में खेल खेलने की तरगीब देना नहीं है। यहाँ बयान किए गए तमाम नफ्सियाती असूल अमूमी इंसानी रवैयों और साइंसी मुशाहिदात पर मबनी है। ये नफ्सियात के असूल है, लेकिन हर इंसान की शख्सियत, हालात और ताल्लुकात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि ये बातें हर शख्स, हर रिश्ते पर उसी तरह लागू हों जिस तरह आपने इस वीडियो के सुनने के बाद समझी है। अगर आप किसी ताल्लुक में मुसलसल बेकदरी, ज़हनी दबाव, बदसलूकी या जज्बाती इस्तेसाल का सामना कर रहे हैं तो इसका हल सिर्फ अपनी आदतें बदलना नहीं बल्कि हदूद कायम करना, खुलकर बात करना और जरूरत पड़ने पर किसी माहिर नफ्सियात या मुस्तनद काउंसलर से रहनुमाई लेना भी जरूरी है। इस वीडियो का असल मकसद ये है कि आप अपनी शख्सियत को मजबूत बनाएं, अपनी खुद एतमादी में इजाफा करें, जज्बाती तौर पर मुतवाजन रहें और सेहतमंद, बावकार और बामी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात कायम करें। याद रखें, हकीकी कशिश किसी को काबू करने से नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन शख्सियत बनाने, खुददारी के साथ जीने और दूसरों के साथ एहतराम और इखलाक के साथ पेश आने से पैदा होती है। और दोस्तों, चैनल वारिस की बात का मकसद भी यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करें कि आप खुद अपने रिश्तों के मसाइल को समझ और हल कर सकें। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, इंसानी कशिश की सबसे बड़ी हकीकत ये नहीं है कि आप किसी के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं बल्कि ये कि आप अपनी जात की कितनी कदर करते हैं। लोग आपकी तरफ उस वक्त मुतवज्जा नहीं होते जब आप हर लम्हा उन्हें ये एहसास दिलाते रहें कि आपको उनकी कितनी जरूरत है। हकीकी कशिश उस वक्त पैदा होती है जब सामने वाला ये महसूस करे कि आप अपनी जिंदगी, अपने मकसद और अपनी शख्सियत में मुकम्मल हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी मर्जी से उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। मोहब्बत और कशिश एक जैसी चीजें नहीं है। मोहब्बत में एहसास, खलूस और कुर्बानी की अहमियत होती है, लेकिन कशिश हमेशा खुद एतमादी, खुददारी और जज्बाती इस्तेकाम, वाज़े मकसद, मजबूत शख्सियत और मुतवाजन रवैये का एहतराम करती है। जब आप अपनी सारी तवज्जो दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने पर लगाते हैं तो न सिर्फ आपकी कशिश में इजाफा होता है बल्कि आपके ताल्लुकात भी ज्यादा सेहतमंद, मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो में बयान की गई इन 7 आदतों पर संजीदगी से गौर करें और उन्हें ऐसा ऐसा अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करें तो यकीनन आप अपने ताल्लुकात में एक मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। याद रखें, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बेहतर बनाना ही सबसे ताकतवर हिकमत अमली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मालूमाती, हकीकत पर मबनी और फायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने
वारिस की बात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात और शख्सियत साजी से मुतल्लिक ऐसी मजीद म्यारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपके ख्याल में ये मालूमात किसी दोस्त, बहन, भाई या किसी ऐसे शख्स के काम आ सकती हैं जो अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। आखिर में अपनी राय, सवाल या तजर्बा कमेंट में जरूर लिखें क्योंकि आपकी आरा आइंदा मौज़ूआत के इंतखाब में मेरी रहनुमाई करती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब और खुश रखे।